जय माता दी। हमसे पूछा गया है कि गुरुजी आप बताइए कोई ऐसा मंत्र जिसको जपें या जिसको हम नित्य जपते रहें ताकि हमारे किसी भी कार्य में कोई विघ्न बाधाएं उत्पन्न ना हो और वो कार्य सफलता की ओर जाएं। तो इसके लिए 2-3 मंत्र हम दे रहे हैं जो बिना गुरु के भी आप कर सकते हो। और यदि आप हमसे पूछ रहे हो और हम सजेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके बाद तो और भी निश्चिंत होकर के इसको कर सकते हो, परंतु करना आपको श्रद्धा भाव से होगा। आगे हम करते हैं इसी विषय पर और अधिक चर्चा। तो पहले करते हैं निवेदन आपसे कि हमारे चैनल पर जो भी लोग आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। हमारा एक म्यूजिक चैनल भी हमने स्टार्ट किया है, शिवानंद गुरुजी डिवोशनल इंदौर यूट्यूब चैनल हैंडल हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं और डायरेक्ट नाम डाल करके भी सर्च कर सकते हैं। तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी प्यार दीजिए। अब हम करते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करे सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। यूं तो कई मंत्रों की चर्चा होती रहती है, कई प्रकार के मंत्र कई कार्यों के लिए जो है जपे जाते हैं, पूजे जाते हैं, ध्याए जाते हैं और हर एक मंत्र का अपना प्रभाव होता है। मंत्र मन की गति को नियंत्रित करने वाला यंत्र के समान ही माना जाता है। वह कुंजी है जो आपके मन को नियंत्रित करती है और आपके मन की गति आपकी बुद्धि को और आपकी बुद्धि से लिए गए निर्णय आपको सफलता की ओर लेकर के जाते। परंतु जब बात आध्यात्मिकता की होती है तो यही मंत्र जाप आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा भी बनाता है, ताकि आप जहां भी जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, वहां लोग आपसे आकर्षित हों, आपकी क्षमता को अनुभव कर सकें और आपके प्रति पॉजिटिव व्यवहार रखते हुए आपके साथ पेश आए। खैर, यहाँ बात हो रही है कि आप क्या मंत्र जाप करेंगे। तो देखिए, कोई भी मंत्र जाप के लिए आपको गुरु की आवश्यकता रहती है, परंतु हम ऐसे मंत्र आपको दे रहे हैं जो आपके कार्यों में सफलता तो दिलाएंगे ही, कार्यों के विघ्न को भी दूर करेंगे। डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना श्रद्धा और विश्वास रख रहे हो, कितना लगन से इन मंत्रों को जप रहे हो। इनमें से आप कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए जो आपके इष्ट आराध्य के समान हो या उनसे उपयुक्त आपको लगता हो। तो ये बिना गुरु आज्ञा के जपे जाने वाले मंत्र हैं, क्योंकि ये नाम मंत्र हैं। इनमें ऐसा कोई भी बीज मंत्र नहीं है कि जिसके लिए आपको दोष लगता हो, और बीज मंत्र भी थोड़े बहुत जपे जा सकते हैं, बहुत अधिक नहीं जपना चाहिए। सिद्धि साधना की बात यहाँ नहीं हो रही, नियमित सेवा पूजा में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको नहा धो करके शुद्ध होकर के आसन पे बैठ जाना है और आसन पर बैठ करके एक माला इसका नित्य करना है। कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए और उसके बाद जो है जिस देवता का मंत्र आप ले रहे हो उस देवता का दिन भर स्मरण करते रहिए, नाम उच्चारण करते रहिए, उनका नाम मंत्र जपते रहिए और ये आपको धीरे धीरे सिद्धिदायक होंगे, सफलतादायक होंगे और आपके औराद में भी वृद्धि करेंगे। अब परहेज क्या होंगे? परहेज तो देखिए, सात्विक पूजा पाठ में एक सात्विकता के साथ आपको रहना होता है। आप जैसा अपने दिनचर्या को रखते हैं, जैसा व्यवहार आप करते हैं, जिस प्रकार का आचार विचार रखते हैं, उस प्रकार आपका मन होता है। तो आप अपने हिसाब से इसका निर्णय कर सकते हैं। अब आती है बात कि आपको किसका ये मंत्र दे रहे हैं। तो सबसे पहला मंत्र हम गणपति का ही देंगे। वो सामान्य सा मंत्र है, आपने सुन भी रखा है, लेकिन कभी उस पर श्रद्धा नहीं दिखाई, उस पर विश्वास नहीं किया। आपको लगता है कि ये सामान्य मंत्र है, दैनिक पूजा में कभी कभार बोल लिया, हो गया, लेकिन नहीं। अगर आप विधिवत इसकी एक माला नित्य करते हैं तो आपको ये बहुत अधिक फलदायक है। मंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हम एक बार फिर से बोल देते हैं, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह मंत्र ही अपने आप में कहता है कि हे वक्रतुंड गणपति, आप सूर्य के समान आपकी जो आभा है, करोड़ों सूर्यों के समान आपकी आभा है, वो आभा वाले हे देवता, आप मेरे कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करवाएं
और सदा सदा शुभ सफल करवाए, हमेशा सफल करवाएं, इस प्रकार की इसमें प्रार्थना है। तो अगर आप इसका जाप करते हो, 108 बार सुबह जपते हो, शाम भी जपते हो अगर, और अगर एक बार जप रहे हो कोई बात नहीं, आप नित्य इसको जपते हो, तो भगवान गणपति आपकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं और आपके विघ्नों को भी दूर करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। बीज मंत्र हम आपको नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उसमें फिर आपको वही गुरु आज्ञा लगती है, नियमों का पालन करना पड़ता है बहुत अधिक। तो इन चीजों को हमें समझना चाहिए। इसके बाद हम आपको दे रहे हैं एक और मंत्र। यह मंत्र श्री विष्णु जी का है, नारायण जी का है, उनका नाम मंत्र ही है। आपको इसमें प्रार्थना करते हुए संकल्प आप लेंगे कि हम इस संकल्प के लिए इस मंत्र को जप रहे हैं, और किसी भी मंत्र साधना के लिए आपको जो है संकल्प तो लेना ही चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए जपना शुरू कर रहे हैं। तो वो संकल्प लेने के बाद आप इस मंत्र को भी जप सकते हैं। मंत्र है ओम नमो नारायणाय। एक बार फिर सुन लीजिए, ओम नमो नारायणाय। तो इस इतना छोटा सा मंत्र है, अगर आप इसकी एक माला कर रहे हैं और आप विष्णु जी को अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे सभी कार्य निर्विघ्न हों, तो आपका ये मंत्र भी आपके ओरा को भी बढ़ाता है और आपके सर्व कार्य को निर्विघ्न संपूर्ण करता है। एक तीसरा मंत्र है जो अचूक मंत्र है, और हर कोई इस मंत्र की महिमा को जानता है, लेकिन बात वही है कि सामान्य तौर पर उसको हल्के में ले लेता है। मंत्र है श्री शिव जी का। शिवलिंग पर अभिषेक आप करें, हफ्ते में एक बार करें, महीने में एक बार करें, चाहे रोज करें, घर में करें, मंदिर जाके करें, पर मंदिर जाकर के करना चाहिए, हम तो ये मानते हैं, घर में तो आप करते ही हैं। तो इसके लिए भी मंत्र है ओम नमः शिवाय। मंत्र है ओम नमः शिवाय। छोटा सा मंत्र है, लेकिन ये सब कुछ करने में सक्षम है, सामर्थ्य रखता है, आपके हर कार्य को सफलतापूर्वक सिद्ध करने में आपकी सहायता करता है। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि सुबह स्नान कीजिए, शुद्ध अवस्था में मंत्र का जाप कीजिए, आसन पर बैठकर कीजिए, माला से कीजिए, और 108 बार तो कम से कम कीजिए ही। और उसके बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो ये शीघ्रता से सिद्ध होने लगते हैं। आपका कनेक्शन उस शक्ति से जोड़ते हैं जिसका ये मंत्र है, और उसके बाद आपके कार्य सफल होने लगते हैं धीरे 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 धीरे। तो मुझे उम्मीद है कि इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का आप चुनाव करके उसको आप विधिवत जपेंगे, उसकी कृपा को प्राप्त करेंगे, और आपकी शिकायतें दूर होंगी कि बिना गुरु के हमारे सर्व कार्यों में जो बाधाएं आती है उसकी मुक्ति के लिए हम क्या उपाय करें, कैसे करें, किस प्रकार से करें। तो इसमें आपको अब राहत मिलेगी, मुझे उम्मीद है। हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज सके कि आज गुरुजी ने आपके लिए क्या जानकारी दी है। तो इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।